हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बोर्ड प्लॉट के बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बोर्ड प्लॉट के बारे में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बोर्ड प्लॉट है फ्रेंड्स, वो मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, में जो मैग्नीट्यूड प्लॉट होता है फ्रेंड्स, उसको हम डेसिबल में लेते हैं इसका, और वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे लॉग ओमेगा बेस 10 पे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो फेज प्लॉट है फ्रेंड्स, वह फेज और लॉग ओमेगा बेस 10 पे लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वाई एक्सिस पे फेज होता है डिग्री में, और एक्स एक्सिस पे लॉग ओमेगा बेस 10 होता है। आपने बोर्ड प्लॉट में ये मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट अलग अलग प्लॉट है, लेकिन पोलर प्लॉट या नाइक्विस्ट प्लॉट में आपने देखा होगा कि मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट दोनों एक ही में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह इनमें डिफरेंस है। आप इस बोर्ड प्लॉट के हेल्प से आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस पीक, रेजोनेंस फेज और बैंडविड्थ आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, और इसके बाद भी इसके साथ ही आप स्टेबिलिटी का एनालिसिस भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप गेन मार्जिन, फेज मार्जिन के थ्रू आप स्टेबिलिटी का एनालिसिस कर सकते हो, और यदि आपका जो गेन मार्जिन या फेज मार्जिन में से कोई भी नेगेटिव आता है तो इसका मतलब सिस्टम अनस्टेबल है। यदि जीरो आता है तो इसका मतलब है कि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है, और यदि दोनों पॉजिटिव है, गेन मार्जिन फेज मार्जिन, इसका मतलब है कि सिस्टम आपका स्टेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो बोर्ड बोर्ड के नाम पे ही एक बोर्ड, एक साइंटिस्ट है, बोर्ड के नाम पे ही बोर्ड प्लॉट पड़ा है, और इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। यदि आपको कोई सिस्टम है जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है, मेगाहर्ट्ज में है, और आपका उसका एनालिसिस करना है मैग्नीट्यूड प्लॉट या फेज प्लॉट के थ्रू, और आपको उसका स्टेबिलिटी फाइंड करना है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा। यदि आपका जो रेंज फ्रीक्वेंसी है वो मान लो मेगाहर्ट्ज में 10⁻⁶ है, तो आपको 10 लाख स्टेप, आपको 10 लाख स्टेप या 10 लाख फ्रीक्वेंसी का एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोर्ड जी ने क्या किया कि आपको आपको हर, जैसे कि आप यहाँ देखो, एक फर्स्ट फ्रीक्वेंसी पर आपको 10 स्टेप आगे इंटू 10 स्टेप आप आगे चल जाके इसको एनालिसिस करो। जैसे कि पहले पे एक फ्रीक्वेंसी पे किया, फिर दूसरे पे 10 हर्ट्ज पे किया, फिर 100 हर्ट्ज पे, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 10 लाख हर्ट्ज। ठीक है, तो आप इस तरह से जब एनालिसिस करोगे, स्टेप में पढ़ोगे, तो ये तो नॉन लीनियर है, आपका नॉन लीनियर आ रहा है। तो इसको यहाँ पे देखो, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नॉन लीनियर है। यदि फ्रीक्वेंसी नॉन लीनियर है तो एक्स भी नॉन लीनियर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इस प्रॉब्लम को देखो, ट्रांसफर जो फंक्शन होता है फ्रेंड्स, वह हम जानते हैं कि वह लीनियर और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए अप्लीकेबल है। तो अपना चूँकि यह जब हम नॉन लीनियरली मूव फ्रीक्वेंसी पे बढ़ रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोर्ड जी ने इस नॉन लीनियर फ्रीक्वेंसी पे लॉग अप्लाई किया। लॉग अप्लाई करने पे क्या होगा, लॉग ओमेगा बेस 10, यदि आप 1 पे लॉग अप्लाई करोगे तो उसका 0 आएगा, 10 पे लॉग अप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 100 पे लॉग अप्लाई करोगे तो 2 आएगा, 1000 पे लॉग अप्लाई करोगे बेस 10 पे 3 आएगा। इसी तरह से यदि आप 10⁻⁶ पे लॉग अप्लाई करोगे तो 6 आएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि हाँ, ये जो लीनियरली हम बढ़ रहे हैं, +1 +1 +1 +1, 0 +1 1, 1 +1 2, 2 +1 1, 3 3 +1 4, 4 +1 5, 5 +1 6, इस तरह से हम बढ़ रहे हैं, तो वो लीनियरली बढ़ रहे हैं। लेकिन आपका स्टार्टिंग में क्या था कि आप इंटू 10 जब कर रहे थे, तो वो मल्टीप्लिकेशन एक नॉन लीनियर ऑपरेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया और कि हमने लॉग क्यों अप्लाई किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखो, और लॉग इज यूज टू लिनियराइज द नॉन लिनियराइज रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी। यदि आपका जो एडिशन है a प्लस बी, वह लीनियर ऑपरेशन है, यदि आप इस पर लॉग अप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर लॉग a प्लस बी ही रहेगा। यदि आपका मल्टीप्लिकेशन एक नॉन लीनियर ऑपरेशन है, यदि आप लॉग ए प्लस बी पे मल्टीप्लाई करोगे, लॉग ए इंटू बी पे लॉग अप्लाई करोगे, तो आपका आएगा लॉग ए प्लस लॉग बी, जो कि ठीक है। तो ये आपको लीनियराइज कर दिया। हम फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स, ओमेगा की जो फ्रीक्वेंसी हम 0 to इन्फिनिटी वेरी नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड, आप यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आप 0 पुट नहीं करोगे और ना ही इन्फिनिटी पुट करोगे। लेकिन आपने पोलर प्लॉट में देखा था कि आप जो है उसकी फ्रीक्वेंसी को 0 to इन्फिनिटी वेरी कर सकते हो, लेकिन बोर्ड प्लॉट में ऐसा नहीं है। आपको 0 इससे शुरू नहीं करना है, बल्कि आपको ओमेगा की वैल्यू है जो 0+ से ही शुरू करनी है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है फ्रेंड्स, यदि आप लॉग 0 बेस 10 करोगे तो इसकी वैल्यू इन्फाइनाइट आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इस तरह से यदि आप फ्रीक्वेंसी जब 0 और इन्फिनिटी के बीच में वेरी करोगे, या 0+ से आगे
और इन्फिनिटी से कम, मतलब इस रेंज के बीच में यदि आप फ्रीक्वेंसी वेरी करोगे तो आपकी जो एक्स की वैल्यू आएगी वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में वेरी करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये है फ्रेंड्स। आपने यहाँ पे ये देखा कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है हम 10 गुना बढ़ रहे हैं। जैसे कि यदि हमारा 1 है तो यहाँ पे 10 गुना हम आगे बढ़ गए, फिर फ्रीक्वेंसी 10 गुना फिर आगे बढ़ गए, फिर 10 गुना। तो आपको यहाँ पे आप देख रहे हो कि ω2 = 10 ω1 है, मतलब। और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम डिकेट्स में 10 टाइम्स में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी और लेकिन हम जब एक्स में हम आते हैं तो फ्रेंड्स हमारा हम 1 + 1 टाइम +1 हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, x2 वैल्यू है 1 है, x1 0 है, तो आप x2 = x1 + 1 करते हो तो आपके x2 आता है। ये यहाँ पे लीनियर है और यहाँ पे डिकेट में हम आगे बढ़ रहे हैं ओमेगा में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑक्टेव 2 टाइम्स वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी। यदि हम जैसे कि बोलते हैं इतना ऑक्टेव में जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो ऑक्टेव का मतलब होता है दो गुना। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखो, यदि एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम पॉइंट 1 to 10,000 में कितने नंबर्स ऑफ डिकेट्स होंगे, आपको सिंपली क्या करना है कि अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट। अपर लिमिट 10 है, 10,000 है और लोअर लिमिट 0.1 पे आप इसको डिवाइड कर दोगे तो 10⁵ आएगा। ये जो 5 फ्रेंड्स ये इसका नंबर ऑफ डिकेट है, मतलब कि आपको इतने डिकेट चलने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ डिकेट्स और ऑक्टेव शुड बी इंटीजर वैल्यू नॉट इन फ्रैक्शन वैल्यू। आपका जो डिकेट या ऑक्टेव के जो वैल्यू है फ्रेंड्स वह इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, न कि फ्रैक्शन में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये दूसरा पॉइंट था। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि फ्रॉम 2 to 2048 में कितने नंबर ऑफ ऑक्टेव होंगे, तो आपको जो अपर लिमिट है 2048 अपॉन लोअर लिमिट 2 करोगे, डिवाइड करोगे तो आपका 2⁻10 आएगा। 10 जो है नंबर ऑफ ऑक्टेव है, मतलब इतने टाइम्स आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका जाके 2048 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से फ्रॉम पॉइंट 1 to 16,000 नंबर ऑफ डिकेट्स एंड ऑक्टेव्स कितने होंगे, आपको पॉइंट 1 में 10,000 का मल्टीप्लाई करोगे, आप 10,000 का मल्टीप्लाई करोगे और 2 × 4 2 के पावर 4 करोगे तो आपका 16 आ जाएगा। तो 16 × 10,000 तो 16,000 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से। तो इसमें आपके चार डिकेट हुए, 4 ऑक्टेव हुए। फ्रेंड्स यदि आपकी फ्रीक्वेंसी आप जैसे कि आप ओमेगा की जो फ्रीक्वेंसी है 1 से 10 लाख स्टेप आप जा रहे हो, तो आपको यदि 10 टाइम्स भी आप वेरी कर रहे हो तो आपको टोटल 60 स्टेप में चलना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक सेमी लॉग ग्राफ पेपर आता है, उसकी हेल्प से आप उस ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हो, आपको मैनुअली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, सेमी लॉग ग्राफ पेपर में क्या होता है कि जो आपका एक्स एक्सिस होता है फ्रेंड्स वह लॉगरिथमिक होता है और वाई एक्सिस लॉगरिथमिक नहीं होता है। जो फुल्ली ग्राफ पेपर होता है फ्रेंड्स उसमें वह एक्स एक्सिस लॉगरिथमिक होता है और वाई एक्सिस लॉगरिथमिक होता है। ठीक है फ्रेंड, और जो नॉर्मल ग्राफ पेपर होता है उसमें एक्स एक्सिस भी लॉगरिथमिक नहीं होता है और वाई एक्सिस भी लॉगरिथमिक नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन उठता है कि हम मैग्नीट्यूड को डीबी में क्यों लेते हैं, वाई मैग्नीट्यूड इज टेकन इन डीबी। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर अब हम जानते हैं क्यों हम फ्रेंड्स मैग्नीट्यूड को डीबी में लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड, हमने एक ट्रांसफर फंक्शन लिया है जी और ओपन ट्रांसफर फंक्शन है जी ऑफ एच ऑफ एस इक्वल टू के अपॉन एस प्लस 1। आप इसका जब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो के अपॉन ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और इसका फेज आता है 0 -90 डिग्री -10 इनवर्स ओमेगा। फ्रेंड्स मैग्नीट्यूड में आप लेने का मेन रीज़न यह है कि आप इसको डीबी में आप इसको बहुत ही आसानी से इसको लॉग में यदि आप सॉल्व करोगे बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यदि मान लो यहाँ पे इसका जो सिस्टम का टाइप यहाँ पे 2 है, यदि सिस्टम का टाइप फ्रेंड्स यदि 10 है तब तो आप इसको इम्पॉसिबल हो जाएगा लगभग सॉल्व करना, तो आप लॉग के थ्रू आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो।
इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड को है वो डीबी में लेकर सॉल्व किया गया है, लॉग लेकर सॉल्व किया गया है, जिससे कि अपना आसानी से ये सिस्टम अपना जो है ये सॉल्व हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, बोर्ड प्लॉट में एक ट्रांसफ़र फंक्शन है जो कि कॉमन एक जनरल ट्रांसफ़र फंक्शन है के T1s प्लस 1 अपॉन एस के पावर आर T2s प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक जनरल ट्रांसफ़र फंक्शन लिया गया है सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आपको उस बोर्ड प्लॉट सॉल्व करने के लिए आपको 2-3 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। पहला है कि जो आपका ट्रांसफ़र फंक्शन होना चाहिए वो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में होना चाहिए और मिनिमम फेज सिस्टम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यदि दूसरा चीज़ ये है कि मिनिमम फेज सिस्टम नहीं होगा तो आप जब स्टेबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो आपको डाउट हमेशा रहेगा कि आपका सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आपको डीसी गेन फाइंड करना है जो ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ, यदि आप उसमें यस की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो आपका डीसी गेन आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स के अपॉन एस के पावर आर है। सबसे पहले हम इसी टर्म को सॉल्व करेंगे, तो उसको और सॉल्व करोगे तो के अपॉन एस की जगह जे ओमेगा पुट कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो 20 log के अपॉन ओमेगा आर डी बी। फिर और इसको सॉल्व करोगे तो मैग्नीट्यूड इन डी बी इक्वल टू -20 और आर लॉग ओमेगा बेस 10 प्लस 20 लॉग के बेस 10। तो इसको ये एक लाइन का इक्वेशन है स्लोप पॉइंट फार्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्लोप पॉइंट फार्म है। आप देखो फ्रेंड्स, यहीं से आगे आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यदि आप मेरे चैनल को नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स कर दो फ्रेंड्स। मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड्स। यदि आप गेट या एससी की तैयारी कर रहे हो तो ये सब वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये अपना बोर्ड प्लॉट का सीरीज है फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे x की वैल्यू है लॉग ओमेगा बेस 10 और y की वैल्यू है मैग्नीट्यूड इन dB। ठीक है फ्रेंड्स, और ओमेगा क्या है, यदि आप सिंपली आप ओमेगा लेते हो वो है और y आपका ये मैग्नीट्यूड। ठीक है फ्रेंड, आप देखो लॉग ओमेगा बेस 10 एक लीनियर फंक्शन है, लेकिन आप यदि आप ओमेगा वेरी करते हो तो ओमेगा एक नॉन लीनियर है। ठीक है फ्रेंड, यदि आप यहाँ पे देखो ओमेगा की एक्स की वैल्यू आप 0 लेते हो तो मैग्नीट्यूड आपका आएगा 20 लॉग के बेस 10, ये है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप ओमेगा की वैल्यू 1 लेते हो, ओमेगा की वैल्यू 1 लोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ओमेगा की वैल्यू 1 लेते हो तो मैग्नीट्यूड आपका 20 लॉग के बेस 10 आएगा, y1 ओमेगा 1 y1। अब दूसरा है कि यदि आप लॉग ओमेगा बेस 10 की वैल्यू 1 लेते हो तो मैग्नीट्यूड आपका -20 r प्लस 20 लॉग के बेस 10 dB में आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपको यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू जब आप 10 लोगे तो आपकी वैल्यू x इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ पे ओमेगा 2 की वैल्यू 10 लिया गया है, तभी आपकी वैल्यू x की 1 आएगी। और यहाँ पे y की वैल्यू -20 r प्लस 20 लॉग के बेस 10 dB में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्लोप क्या होता है फ्रेंड्स, स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। ठीक फ्रेंड्स, इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन ओमेगा 2 अपन ओमेगा 1। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए किया गया है, देखो चूंकि आपका y जो है वो लीनियर फंक्शन है, लेकिन ओमेगा जो है नॉन लीनियर फंक्शन है। तो इसको लीनियराइज करने के लिए आपको लॉग अप्लाई करोगे, तो लॉग अप्लाई जब करोगे फ्रेंड्स तो लॉग ओमेगा 2 अपन लॉग ओमेगा 1 को पे जब लॉग अप्लाई करोगे तो लॉग ओमेगा 2 बेस 10 माइनस लॉग ओमेगा 1 बेस 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो x2 माइनस x1 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉन लीनियर फंक्शन है। ठीक है फ्रेंड, अब आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्लोप इक्वल टू हमने देखा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू -20 r dB अपॉन 1 माइनस 0। माइनस y2 की वैल्यू फ्रेंड्स आपको इधर दिखाता हूँ मैं y2 की वैल्यू। यहाँ पे देखो, आप नोट कर लो फ्रेंड्स, यहाँ पे y2 की वैल्यू ये है -20 r प्लस 20 लॉग के बेस 10 और y1 की वैल्यू 20 लॉग के बेस 10 है। तो ओमेगा 2 की वैल्यू 10 है और x1 की वैल्यू 0 है और x2 की वैल्यू 1 है। ठीक है फ्रेंड्स,
आपको इसमें सॉल्व करना है। तो आप इसमें जो वैल्यू पुट करोगे फ्रेंड्स, तो आपका वैल्यू -20 RdB/1 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसका जो फ्रीक्वेंसी है ω2 माइनस y2 माइनस ω1 अपॉन ω2/ω1 करोगे तो -20 RdB/10 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पे ये डिकेड में वेरी कर रहा है, इसलिए -20 RdB/डिकेड लिखा गया। ठीक है फ्रेंड, अब दूसरा पॉइंट हम लेते हैं। यदि ω2 की वैल्यू 2 है तो अपना y2 -6R + 20 log के बेस 10 dB आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब इसका जो स्लोप इसका जब निकालोगे तो y2 माइनस y1 अपॉन ω2/y1 ω2/ω1, इसको जब सॉल्व करोगे तो -20 RdB/डिकेड इक्वल टू -6 RdB/ऑक्टेव। आप यहाँ पे ω2 की वैल्यू पुट करो, y1 यहाँ पे y2 की वैल्यू पुट करो और y1 की वैल्यू पीछे है उससे पुट करो अपॉन ω2/ω1 करोगे। ठीक है फ्रेंड, तो आप ओमेगा को जब 2 टाइम आगे बढ़ाते हो तो ओमेगा को 2 टाइम करते हो तो ओमेगा वो ऑक्टेव में आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ω1 = 2 ω2 वो ऑक्टेव हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आपने फ्रीक्वेंसी को 2 गुना वेरी किया और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आपको -6 RdB/ऑक्टेव। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, 20 dB/डिकेड इक्वल टू 6 dB/ऑक्टेव। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो एक हम यहाँ पे हमने तो ये पोल को लेकर सॉल्व किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे यदि k s के पावर r हो, मतलब ये 0 के फॉर्म में हो, वो तो पोल के फॉर्म में था। यदि हमारा ये DC जो है वो पोल 0 के फॉर्म में k s के पावर r, तो आपको सिंपली क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने जो माइनस के साइन है वो सारे प्लस में हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, बस और ज़्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। एक ट्रांसफर फंक्शन हम लेते हैं फ्रेंड्स, ये 1/TS+1, इसको s की जगह j पुट करते हैं तो ये आता है। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1/√1 + ω²t²। मैग्नीट्यूड dB में निकालते हैं 20 log 1/√1 + ω²t²। तो मैग्नीट्यूड इन dB करते हैं -10 log बेस 10 1 + ω²t²। ये फ्रेंड्स ये एक कर्व का इक्वेशन है, न कि लाइन का इक्वेशन है। तो बोर्ड जी ने इसका एक एसिम्प्टोटिक का अप्रोक्सीमेट बोट प्लॉट बनाने का प्रयास किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं केस 1 की ω²t² जब बहुत लेस देन 1 हो, तो उसमें आपका जब इसमें लेस देन 1 होगा तो फ्रेंड्स इसका जो सॉल्व इसमें वैल्यू इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, लेस देन 1 बहुत ही कम है, तो आपका यहाँ पे मैग्नीट्यूड 0 आ जाएगा, 0 dB, तो स्लोप 0 dB/डिकेड आ जाएगा। दूसरा केस है कि जब ω² की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड, तब आपकी जब ज़्यादा है तो आपका मैग्नीट्यूड जो है -20 log ω/10 -20 log t बेस 10 आप यहाँ पे पुट कर लो। यहाँ पे जब इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो आप सॉल्व करोगे 1 नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो यही आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड, y = mx - c आ जाएगा। स्लोप -20 dB/डिकेड या -6 dB/ऑक्टेव। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑक्टेव है, इसको आप ऑक्टेव बना लो। -6 dB/ऑक्टेव। ठीक है फ्रेंड, तो आपको यहाँ पे ये लेकर सॉल्व किया है ω² इज मच लेस देन 1, तो ω/t इज लेस देन 1, तो ω इज लेस देन 1/t, जो कि कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है। ω/c = 1/t, ω/c कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है। ये एक एसिम्प्टोटिक एक कर्व है। ठीक है, 0 dB/डिकेड का स्लोप है फ्रेंड्स, ये कॉम्बिनेशन है, इसका एक स्लोप है। फिर उसके बाद ω/c पे इस कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पे स्लोप अपना -20 dB/डिकेड हो गया है, तो ये अपना स्लोप हो गया। अब फ्रेंड्स इस ω/c 1/t पे कितना का अपना एरर आया है फ्रेंड्स, उसको देखने के लिए आप यहाँ पे ओमेगा की जगह 1/t पुट करोगे तो आपका जो मैग्नीट्यूड का जो एरर आएगा फ्रेंड्स वो -3 dB आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से यदि आप ω/c/2 पे यदि आप एरर फाइंड करोगे, ω/c/2 आप यहाँ पे ω/c/2 ओमेगा जगह ω/c/2 पुट करो और ओमेगा की वैल्यू 1/t है। ठीक है फ्रेंड, तो आप पुट करोगे तो आपका जो एरर आएगा -1 dB आएगा। ठीक है फ्रेंड, और यदि आपको ω/c/10 पुट करते हो यहाँ पे
तो आपका एरर 0 TB आएगा। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से एरर फाइंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से आपका एसिम्प्टोटिक जो है मैं इस तरह से एरर फाइंड करते हैं फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। यह बोर्ड प्लॉट का पार्ट 1 था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बोर्ड प्लॉट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फ्रेंड। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो गया। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स कर दें फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह से मैं कई सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर सीरीज अपने चैनल पर अपलोड करूँगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।